अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े अल्लाह पाक सबको औलाद से नवाजे। जिन जिन के पास औलाद नहीं है, अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल में सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डालें और अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज ना करें और अल्लाह पाक हासदीन की नज़र से बचाए। तो जनाब, आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसके आप फ़वाइद सुन के हैरान हो जाएंगे। आज तक तो हम भी बचपन से लेके शकरकंदी खाते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं हेल्थ के लिए। तो ये हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। अल्लाह पाक ने जो जो चीज़ें बनाई हैं उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर हम उन्हें जेन्युइन तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सेस एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ में ज़्यादती बुरी है। तो अगर हम एक नॉर्मल क्वांटिटी में सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो उसमें बड़े ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन शकरकंदी में इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मैं खुद सोच के और सुन के हैरान हो गई ना। तो आपको मैं आज बताऊंगी कि आपने इसे किस तरह से बनाना है और किस तरह से आपने यूज़ करना है। में विटामिन्स और मिनरल्स, कैलोरीज़ व फ्री मिकदार में है, जो कि सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। ये स्टमक के मरीज़ों के लिए जिन्हें जलन होती है, खाने के बाद आपको तेज़ाबियत हो जाती है, गैस ही बन जाती है, तो ये उनके लिए भी बड़ी ही बेस्ट है। और जिनको दिल का मसला है उनके लिए भी सबसे अच्छी है। और जिनकी आई साइड वीक हैं, ये उनके लिए भी बड़ी बेस्ट है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह से आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं और आपको विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा वाफ़िर मिकदार में मिल जाते हैं। इस तरह से जी मैंने स्वीट पोटैटो ली है, शकरकंदी को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। इसे मैंने ये मोटाई में ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने इसको काट लिया है पीसीज़ में। तो इस तरह से फ़ोर्क की मदद से हम इसमें होल कर लेंगे। हमने इसको पानी लेना है, पानी हमने बिल्कुल थोड़ा लेना है क्योंकि हमें इसे स्टीम में कुक करना है। तो हम इसे एक पैन में ऐड करेंगे। शकरकंदी को पैन में ऐड करने के बाद हम इसमें ऑलमोस्ट 1 कप इसमें पानी ऐड करेंगे या 1 गिलास। आप 1 कप ऐड कर लें क्योंकि 1 कप में भी अगर आप इसे दम दे के पकाते हैं तो ये बड़ी ही अच्छी बनेगी। आपको ज़्यादा पानी डाल के इसे गलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले हम ऐसे ही करते थे जब भी हमारे घरों में शकरकंदी वगैरह बनती थी। जब हम बचपन से खाते आ रहे हैं तो हम पानी ज़्यादा डाल के उसमें बॉयल कर लेते थे, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें जो मिनरल्स हैं, इसके विटामिन्स हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें इस तरह इसे नहीं पकाना। मैंने इस तरीके से लिड जो है उसे भी उसके होल को भी बंद कर दिया है ताकि ये स्टीम में अच्छे तरीके से पक जाए। पानी का आप खुद क्वांटिटी देख लें कि किस क्वांटिटी में मैंने इसको गलने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए, पानी को जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इस आँच को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि लो आंच पे इसे स्टीम मिले और ये अच्छे तरीके से स्टीम में गल जाए। आप 15 मिनट बाद इसे चेक कर सकते हैं कि ये किस पोजीशन में या किस लेवल में आ चुकी है। ये देखिए, मैंने फोक की मदद से इसे चेक किया है तो ये 85% जो है वो कुक हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने सारे पीसेस को चेक कर लेना है। जो बड़े पीस हैं वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं और जो छोटे पीस होते हैं वो ज़रा जल्दी गल जाते हैं। ये जी मोटाई में ज़्यादा थी इसलिए इस पे आलमोस्ट 20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन अगर आप वो छोटे पीसेस वगैरह लेते हैं शकरकंदी के तो वो बड़ा कम टाइम में बड़ी जल्दी से कुक हो जाता है। तो ये देखें, इस तरह से हमने चेक करने के बाद 5 मिनट और देने हैं ताकि हमारी, हाँ जी, 5 मिनट और देने हैं ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब आपने हल्की आंच कर देनी है तो उसके बाद आपने 10 मिनट तक इसकी लिड नहीं उठानी ताकि ये दम पे अच्छे तरीके से ये गल जाए। ये देखिए, पानी की क्वांटिटी सेम है, पानी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ। तो आपने इसे चेक कर लेना कि ये किस तरह से रेडी हुई है। ये देखें ज़रा, मैंने फोक की मदद से सारे पीसेस को चेक कर लिया है कि किसी में अगर थोड़ी बहुत कसर है तो मैं उसे बाद में थोड़ा टाइम दे लूँ, लेकिन सारे पीस ही बड़े अच्छे तरीके से स्टीम हो चुके थे। ये देखें, बड़ी आसानी से फोक अंदर जा रहा था। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी शकरकंदी है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए, अभी बड़ी गर्म है तो इस फोक की मदद से इस तरह से इसका छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद ये देखें ज़रा, इस तरीके से हमें इसे साथ साथ रिमूव करते जाना है। बड़ी ही आसानी से उतर जाता है, लेकिन अभी ये थोड़ी गर्म है। जैसे ये ठंडी होगी तो हम इसका सारा जो छिलका है वो इसे रिमूव कर लेंगे। रमज़ान में फ़्राइज़ तो सब ही खाते हैं, फ्राई चीज़ें, तो आपने उनसे भी थोड़ा अवॉइड करना है। यूज़ ज़रूर करें लेकिन कम क्वांटिटी में।
और अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में ख़्याल रखें। तो अगर आप सही रहेंगे, आप ठीक रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे तो आप रोज़े भी रख सकेंगे। तो अपनी सेहत का भी साथ-साथ बड़ा ही ख़्याल रखें। तो इस तरह की नेचुरल जो चीज़ें हैं जिनके बड़े ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, उन्हें अपनी डाइट में लाज़मी लें। तो ये देखें, इसे हम सारी को अच्छे तरीके से रिमूव कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से रिमूव करने के बाद आपने इन्हें कट कर लेना है। कट करने के बाद जी ये देखें इस शेप में आ चुकी हैं। आप इसे गोलाई में जिस तरह का काटना चाहते हैं उस तरह से आप इसकी कटिंग कर लें। और इसमें मैं यूज़ करूँगी चाट मसाला। आप चाट मसाला डालें, आप इसमें नमक मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाट मसाला यूज़ करूँगी और साथ खट्टा मीठा जो माल्टा है उसका यूज़ करके हम इसे बड़े ही मज़े से खाएँगे। तो आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है। आप चेक कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं मोबाइल पे कि इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बाद अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं जी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।